हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गांडीव द एरो टुवर्ड सक्सेस। कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था वर्क डन कैसे होता है, उसके साइन कन्वेंशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस बारे में आपने पढ़ा था। आज उसी को हम आगे लेकर बढ़ेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ चलेंगे। तो शुरू करते हैं। एक था वर्क, एक था टाइगर। एक था वर्क, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में है उसमें हीट आएगी। एक तो हीट या ऊर्जा, मैं बता चुका हूँ, हीट ही ऊर्जा का प्रकार है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक आती है इंटरनल एनर्जी, जो कि नई है आपके लिए। इंटरनल एनर्जी इसको डिफाइन किया जाता है डेल्टा यू से, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही ये मानती हैं कि हर सिस्टम की कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी होती है। तो इसमें सिर्फ चेंज ज्ञात करना आपने को, क्या थी इंटरनल एनर्जी यू कैन नॉट डिफाइन, आप इसका चेंज ज्ञात करोगे, क्या चेंज आया। तो वर्क में जब निकाय पर किया गया तो कल आपने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, क्योंकि निकाय का वॉल्यूम कम हुआ था, निकाय द्वारा किया गया। तब आपने यूज़ किया था प्लस ऑफ डेल्टा वी। ठीक है, ये कल हो चुका था। इसके बारे में अपन बात करते हैं, हीट क्या चीज़ है। तो हीट कोई थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, उसको आप हीट दोगे तो हीट जो होती है वो वर्क और इंटरनल एनर्जी के योग के बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के योग के बराबर होती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैं उसी की भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हीट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, हीट में साइन कन्वेंशन कैसे होगा, उसकी बात करते हैं। हीट, अगर आपने सिस्टम को हीट दी है तो ऑब्वियसली सिस्टम की हीट क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर आप हीट देते हो, हीट का गेन होता है, बढ़ती है, तो आपको हीट पॉजिटिव लेनी है, सीधी सी बात है। और हीट अगर लूज होती है, सिस्टम हीट को निकालता है बाहर, तो हीट क्या होगी, घटेगी, नेगेटिव ऑफ क्यू। बस हीट में इतना ही है, और आगे हम क्वेश्चन करेंगे उस वक्त समझेंगे इस चीज़ को क्या है। इंटरनल एनर्जी, इससे आप ना हो। इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ होती है कि जो सिस्टम होता है उसमें सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होंगे, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अपने मेन पोजीशन के आसपास मूव करते हैं, तो वो जो मूवमेंट होता है वो इनकी इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के मेन पोजीशन की तरफ मूवमेंट का कारण है, और इंटरनल एनर्जी ही जब बढ़ेगी तो वो अपने मेन पोजीशन को छोड़ के भाग भी सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आप उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देते हो। तो इंटरनल एनर्जी यही चीज़ है। बाकी अपन थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ में और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे इसको। अगर आप इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हो, किसी तरीके से बढ़ती है, तो ये पॉजिटिव आएगा। इसका चेंज कैसे बढ़ती है वो लॉ में अपन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। घटती है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का ये जो अपन निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला यही है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वॉल्यूम का भी यही था। और हीट लूज़ करेगा या गेन करेगा। और हीट का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी बता दूं मैं आपको। अगर आपने सिस्टम को जो हीट दी है वो नियत वॉल्यूम पे दी है, तो ऐसे में हीट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, मोल्स CV और डेल्टा टी। कैसे आया, तो जो थर्मोडायनामिक्स के बाद का चैप्टर है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे आया। वैसे ये जो विशिष्ट उसमें इसको कहा जाता है, किसी एकांक मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उसे उष्मा दी जाती है, उस उष्मा को विशिष्ट उष्मा CV कहते हैं। तो इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा। CV तो नियत आयतन पर होगी, ठीक है। जो विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट जो होती है, उस हीट का फॉर्मूला होता है किसी एकांक मास का द्रव्यमान डेल्टा T बढ़ाने के लिए उसे जो उष्मा दी जाएगी वो होती है विशिष्ट उष्मा। ठीक है, तो नियत आयतन पर जो विशिष्ट उष्मा आ जाएगी उसमें इसको 1 कर देना, तो Q इक्वल्स टू H डेल्टा T।
और एस को नियत आयतन के लिए CV लिख दिया। ठीक है, तो इससे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ और मोल्स को अपन डिफाइन कर रहे हैं इसमें। इसको डीपली अपन उस चैप्टर में पढ़ेंगे जो थर्मोडायनामिक्स के बाद आएगा। दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पर होगा तो ये CP डेल्टा T। ठीक है, इतना ही है। अब अपन थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पर आते हैं और उसकी बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? पहले इसको समझते हैं फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। किसी निकाय को दी गई उष्मा उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य और उसके अवयवों, उसके कणों, उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में वृद्धि के योग के बराबर होता है। कैसे समझते हैं इसको? आपके घर में प्रेशर कुकर तो होगा ही, कईयों ने इसको यूज़ किया। आप जब इसको हीट देते हो, यहाँ से ऊर्जा देते हो, तो आपने क्या दिया? यहाँ से ऊर्जा क्यों दी? यहाँ पे सब्सटेंस है आपका, दाल चावल जो भी आप बना रहे हो। जब यहाँ से हीट जाएगी तो ये जो सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हीट को गेन करेंगे। हीट को जैसे जैसे गेन करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो यहाँ से मूवमेंट करने का जो तरीका है, मूवमेंट करने की जो स्पीड है, वो स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और फिर एक प्रेशर जनरेट होगा इसमें। यहाँ से एक प्रेशर जनरेट होगा। अब यह एक क्लोज्ड सिस्टम है। एक पर्टिकुलर प्रेशर जैसे ही जनरेट हुआ, यहाँ की जो CT है वो ऊपर हो जाएगी, उठ जाएगी, ऊपर उठ के स्पेस दे देगी जिससे इसकी जो हीट है वो बाहर आएगी। ठीक है, तो ये जो CT को ऊपर उठाने के लिए इस सिस्टम ने कुछ काम किया, तो इसको वर्क का अपन ने सिस्टम ने किया, तो क्या होगा? वर्क पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। दूसरा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। तो देखो प्रैक्टिकली यही है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जब किसी सिस्टम को हीट दोगे तो वो जो हीट है वो दो प्रकार से उस सिस्टम में काम करेगी। पहला, उस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, IE कह दो इसको, आराम से समझ में आएगा आपको। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। दूसरा, सिस्टम पे कुछ काम करने की कोशिश करेगी। तो सिस्टम पे कुछ काम किया, यहाँ से इसको लगा कि वीक वॉल है, इसको तोड़कर ऊपर आने की कोशिश करी, ये वर्क हो गया। बस यही है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। पढ़ते हैं इसको। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। किसी निकाय को दी गई ऊर्जा उष्मा, किसी निकाय को दी गई ऊर्जा उस निकाय द्वारा किए गए कार्य उस निकाय द्वारा किए गए कार्य व निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। योग के बराबर होती है। हो सकता है आपको डेफिनेशन जो है वो कहीं और कुछ और भी मिल सकती है, क्योंकि अगर सिस्टम खुद हीट रिलीज़ कर देगा तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, हीट में कमी होगी। दूसरा, हीट को रिलीज़ किया है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, वर्क नेगेटिव हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी हो सकता है वो चेंज करे या ना करे, तो इसमें प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग फॉर्म है। प्लस माइनस का जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, अगर वो साइन कन्वेंशन आपको याद है तो डेफिनेशन अपने आप बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है,
निकाय की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दो केसेस हैं, दोनों को अलग अलग से बना के समझ लेते क्या है। साथ में होंगे तो आपको गैप पता चल जाएगा इन दोनों के बीच का। यदि निकाय को 12 जूल ऊर्जा देने पर 10 जूल कार्य हो, बारह जूल ऊर्जा देने पर 10 जूल कार्य हो। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे पे आता, दूसरा क्या, यदि निकाय को 12 जूल ऊर्जा देकर उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। बारह जूल ऊर्जा देकर उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। अगर इन दोनों क्वेश्चन के बीच में क्या गैप है, इस चीज़ को समझ लिया, इसको सॉल्व कर दिया, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ जाओगे। एक बार इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके। मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। यदि निकाय को 12 जूल ऊर्जा दी गई है, सबसे पहले फॉर्मूला तो यही है। अब आपने निकाय को ऊर्जा दी है तो जो हीट है वो पॉजिटिव में आएगी। निकाय को दी है मतलब निकाय ने ऊर्जा गेन करी है, निकाय की ऊर्जा बढ़ी है तो पॉजिटिवली आएगी। देने पर 10 जूल का कार्य हो, 10 जूल का कार्य हो मतलब निकाय खुद कार्य कर रहा है। जैसा आपको मैंने प्रेशर कुकर में बताया था, आपने हीट दी, निकाय ने खुद सीटी बजाई, आपने उसको ऊंचा नहीं किया। हालांकि आपका प्रेशर कुकर ख़राब है तो हो सकता है आप ऊंचा करो, ठीक है, लेकिन आपने काम नहीं किया। सिस्टम खुद काम करवाना चाहेगा अपने जो मॉलिक्यूल्स अवयव है उनके द्वारा। तो देखो, यदि निकाय को 12 जूल ऊर्जा देने पर 10 जूल का काम हो, 12 जूल की ऊर्जा आपने दी तो पॉजिटिव, 10 जूल का कार्य सिस्टम ने किया मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा, तो प्लस और इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, अब तो कुछ भी नहीं है, 2 जूल आंसर, ठीक है। ये प्लस माइनस तो आप जानते ही होंगे 11th में आंसर, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते क्या चीज़ है। यदि निकाय को 12 जूल ऊर्जा देकर उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है, निकाय को 12 जूल ऊर्जा दिया मतलब 12 जूल प्लस में आएगा। दूसरा, ऊर्जा देकर उस पर कार्य हुआ है, सिस्टम पर आपने कार्य किया, सिस्टम को प्रेस किया, वॉल्यूम कम हुआ तो ये नेगेटिव आ गया। इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको ज्ञात करना है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 22 जूल आंसर। कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के। अब अपन इससे थोड़ा हट कर ACF लेवल का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं मुझे। अब एक ACF लेवल का क्वेश्चन करते हैं अपन।